तो दोस्तों आखिरकार इंडिया इस सीरीज में बाजी मार चुकी है 4 में से 3 मैच जीतने के बाद। और अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो पांचवा और आखिरी टी20 मैच खेला जाएगा इसके बारे में। और खास करके जानेंगे दोस्तों कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि शुरू से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किए हैं और इस मुकाबले में बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और खास करके ये भी जानेंगे कि कौन से गिने चुने खिलाड़ी हैं इंग्लैंड की तरफ से जो कि इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और कैप्टन और वाइस कैप्टन हमें किसे बनाना चाहिए, बैट्समैन को, बॉलर्स को या फिर ऑलराउंडर्स को। तो गौर करिएगा, ये जो मुकाबला है दोस्तों 2 फरवरी को खेला जाएगा शाम में 7 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। तो बहुत ही बेहतर ग्राउंड है और इस ग्राउंड की खास बात यह है कि यहाँ पर बैट्समैन को बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर मात्र 8 ही मुकाबले हुए हैं टी20 इंटरनेशनल के, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 3 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 5 बार। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी हो सकता है पहले बॉलिंग करे। एवरेज स्कोर यहाँ पर 191 रन का है, जो कि दर्शाता है कि कितना ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं इस ग्राउंड पर। और हाईएस्ट स्कोर 240 रन का है इंडिया का और लोएस्ट स्कोर श्रीलंका का है 135 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे मात्र एक बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में एक बार, 170 और 190 के बीच में 2 बार और 190 के ऊपर 4 बार स्कोर गया है। तो एवरेज स्कोर और स्कोरिंग पैटर्न देखकर तो यही लग रहा है कि इस मुकाबले में आपको ज्यादा से ज्यादा बैट्समैन पर फोकस करना है। और पिच देख सकते हैं जो कि पूरी बैट्समैन को मदद मिलती है और फास्ट बॉलर को। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि इस वीडियो में मैं लाया हूं आप लोग के लिए एक ऐसा ऑफर जो कि फैंटेसी की दुनिया में आप सभी को और कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि इस ऑफर में आप लोग बिल्कुल 5 ग्रैंड लीग की टीम ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ ₹1 में। जी हाँ, सही सुने, 5 टीम बनाइए मेगा कॉन्टेस्ट की और सिर्फ ₹1 में ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग यहाँ पर ₹1 करोड़ भी जीत सकते हैं। तो कैसे इस ऑफर का लाभ उठाना है वीडियो में बने रहिए, मैं आगे आपको बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं जो रिसेंट के मुकाबले हुए हैं वो दोस्तों 2023 में हुआ है, जो पिछला मैच इंडिया और श्रीलंका के बीच, जिसमें इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 162 रन की टारगेट दी थी और श्रीलंका मात्र 2 रन से टारगेट चेज नहीं करने पाया और इंडिया 2 रन से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 10 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट मिली। और उससे पहले जो मुकाबला हुआ था वो और काफी साल पहले हुआ था, जिसमें इंडिया 240 रन के टारगेट दी थी और वेस्ट इंडीज 173 रन पर ही सीमित रह गई और इंडिया 67 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट मिली। तो पिछला दोनों मैच यहाँ पर इंडिया ही जीती है और यहाँ पर दोस्तों इंडिया का रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर है। और खासा दोस्तों फास्ट बॉलर पर आपको फोकस करना है, क्योंकि पिछले दोनों मैचेस मिलाकर यहाँ पर फास्ट बॉलर को 19 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 5 विकेट। क्योंकि ये जो ग्राउंड है ये दोस्तों समुद्र किनारे है, तो यहाँ पर हवाएं चलती हैं, तो फास्ट बॉलर को बहुत ही अच्छा स्विंग मिलती है। तो इस मुकाबले में जोफ्रा आर्चर और जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर, सॉरी दोस्तों, अर्शदीप सिंह जैसे बॉलर पर आपको ज्यादा फोकस करना है। और फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को मात्र 5 विकेट मिली है और स्पिनर्स को भी 3 विकेट। लेकिन जब सेकेंड इनिंग होती है तो सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर यहाँ पर हावी हो जाते हैं, 14 विकेट मिली है दोस्तों सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को मात्र 2 विकेट। ये तो हो गई दोस्तों पूरी डिटेल पिच रिपोर्ट। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी अब इस मुकाबले में दोनों टीम्स की प्लेइंग 11। तो पिछले मैच में दोस्तों शिवम दुबे इंडिया की तरफ से बेहतरीन बैटिंग किए थे, तो यहाँ पर आप सभी को एक बार फिर से संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा ही ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। और संजू सैमसन इस मुकाबले में कैसा परफॉर्मेंस करेंगे ये तो अभी हम लोग आगे जानेंगे ही। फिर तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव आएंगे। फिर रिंकू सिंह, शिवम दुबे को पिछले मैच में खिलाया गया था, तो शिवम दुबे अगर फिट होते हैं तो खेलेंगे, नहीं तो इनकी जगह पर दोस्तों आप सभी को ध्रुव जेवल नहीं तो हर्षित राणा खेलते हुए दिख सकते हैं। फिर बाकी हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल आएंगे, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती। पावर प्ले में दोस्तों अर्शदीप सिंह और पांड्या बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई भी बॉलिंग करा सकते हैं या फिर अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती। तो दोस्तों अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इंग्लैंड की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो इंग्लैंड की तरफ से आप सभी को फिलिप सॉल्ट के साथ बेन डकेट ही ओपनिंग करते दिखेंगे। फिर कप्तान जॉस बटलर आएंगे तीसरे नंबर पर, फिर हैरी ब्रूक, लियाम लिविंगस्टन, फिर जैकब बेथेल को पिछले मैच में खिलाया गया था, फिर जेमी ओवरटन, ब्रेंडन केयर्स, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर और साकिब महमूद पिछले मैच में खेले थे, जो कि बहुत ही अच्छा बॉलिंग कराए थे। अब पावर प्ले में जोफ्रा आर्चर और साकिब महमूद बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में ब्रेंडन केयर्स और जेमी ओवरटन। तो ये तो हो गई दोस्तों दोनों टीम्स की प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के सारे अपडेट्स आपको सारे मैचेस में मिलती रहे, और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, मैं आप लोग के लिए इससे भी शानदार वीडियो लाता रहूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनर संजू सैमसन, जो कि लगातार 3 मैचेस से फ्लॉप हुए हैं और केवल पहले मैच में इन्होंने 26 रन की पारी खेली थी, उसके बाद 5 रन, 3 रन और पिछले मैच में 1 रन। और इस सीरीज से भी पहले देखिएगा
तो केवल देखा जाए तो कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस था, 75 रन, 109 रन, फिर 2 मैच में फ्लॉप हुए थे, फिर 107 रन और 111 रन। तो अगर ये चलते हैं तो बहुत ही लंबा चल जाते हैं, नहीं तो बहुत ही जल्दी आउट हो जाते हैं। तो इनका एक ही कंडीशन है, अगर आप लोग अपनी टीम में रख रहे हैं तो ग्रैंड लीग के हिसाब से इस मुकाबले में कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट रहेंगे। और जहां तक मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में संजू सैमसन का बल्ला चलने वाला है, तो आप लोग रिस्क लेकर स्मॉल लीग में भी रख सकते हैं। और अभिषेक शर्मा की बात करें तो अभिषेक शर्मा पिछले मैच में गेंदबाजी नहीं किए थे, भले ही अच्छी बात है कि इनका थोड़ा सा बल्ला चला था, 29 रन बनाए थे, और उससे पहले 24 रन, फिर 12 रन, 1 विकेट, और पहले मैच में 79 रन की पारी खेले हैं। रिसेंट में भी अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। तो दोनों ओपनर्स में अगर एक तरफ से देखा जाए तो दोनों ओपनर में से अभिषेक शर्मा ज्यादा सेफ ऑप्शन रहेंगे, लेकिन आप लोग संजू सैमसन के ऊपर भी फोकस करिएगा, क्योंकि मेरा जहां तक गट फीलिंग लग रहा है कि संजू सैमसन इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। बाकी तिलक वर्मा की बात करें तो यहां पर तिलक वर्मा हर मैच में सूर्य कुमार यादव से पहले आ रहे हैं बैटिंग करने। पिछले मैच में तिलक वर्मा भी 0 रन पर आउट हो गए थे, सूर्य कुमार यादव भी 0 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन तिलक वर्मा का रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा बेहतर है। ये दोस्तों 18 रन, 72 रन और 19 रन नॉट आउट की पारी खेल चुके हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव का बल्ला अभी तक उतना चला नहीं है। और रिसेंट में बहुत सारे मैचेस भी देखिएगा तो इनका खामोशी रहा है बल्ला, केवल एक मैच में 48 रन और एक मैच में 70 रन रहा है, बाकी सारे मैचेस में ये फ्लॉप ही हुए हैं। तो जब से कप्तान बने हैं सूर्य कुमार यादव, तब से इनका एवरेज भी डाउन हुआ है, परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा डाउन हुआ है। तो आपको सूर्य कुमार यादव पर थोड़ा कम फोकस करना है। बाकी आप लोग टॉप के 3 बैट्समैन पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन इस मुकाबले में सबसे ज्यादा ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा पर फोकस कर रहे हैं। इन दोनों खिलाड़ियों को कोई नहीं ले रहा, तो ग्रैंड लीग के हिसाब से कैप्टन बहुत ही बेस्ट रहेंगे सूर्य कुमार यादव, लेकिन स्मॉल लीग में थोड़े रिस्की रहेंगे। बाकी रिंकू सिंह की बात करें तो इंडिया की टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो रिंकू सिंह इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों रिंकू सिंह पिछले मैच में 30 रन की पारी खेले थे, उससे पहले देखा जाए तो परफॉर्मेंस इनका बहुत ही तगड़ा रहता है। अगर इनको मौका मिलता है तो ये और भी लंबा स्कोर कर सकते हैं। शिवम दुबे पिछले मैच में 53 रन की पारी खेले थे, और बाकी अगर ये फिट रहते हैं तो खेलेंगे, नहीं तो दोस्तों ये नहीं खेलने पाएंगे। बाकी दोस्तों रिसेंट फॉर्म इनका भी बेहतर है। हार्दिक पांड्या पिछले मैच में 53 रन की पारी खेले थे, ये भी, लेकिन बॉलिंग मात्र 1 ओवर कराए थे। रिसेंट में 40 रन 2 विकेट, 7 रन 1 विकेट और 2 विकेट की पारी पहले मैच में खेले थे। तो ऑलराउंडर्स में देखा जाए तो शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या इंपॉर्टेंट रहेंगे। अक्षर पटेल का परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतर है, लेकिन शिवम दुबे के आने के बाद अक्षर पटेल पर उतना लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से पिछले मैच में चोटिल हुए हैं, तो आपको अक्षर पटेल पर ही ज्यादा फोकस करना है। अक्षर पटेल पिछले मैच में 1 ही विकेट लेने पाए, लेकिन उससे पहले 15 रन 1 विकेट, फिर 2 विकेट, और पहले मैच में भी 2 विकेट लिए हैं। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑलराउंडर हैं, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल। तो हार्दिक पांड्या तो आपके टीम में रहने चाहिए। आप लोग शिवम दुबे और अक्षर पटेल दोनों को रख सकते हैं, नहीं तो मेरे हिसाब से अक्षर पटेल ज्यादा सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि ये शुरू से ही परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बॉलिंग में। तो बॉलिंग में फास्ट बॉलर को तो यहाँ पर मदद मिलेगी ही। तो अर्शदीप सिंह को पिछले मैच में 1 ही विकेट मिली है, तो इस मुकाबले में अर्शदीप सिंह आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। हर्षित राणा पिछले मैच में बॉलिंग कराकर 3 विकेट लिए हैं, लेकिन वो प्लेइंग 11 के पार्ट नहीं थे, बाद में दोस्तों आए। तो इस मैच में हर्षित राणा खेल सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम चांसेस है कि दोस्तों वो खेलेंगे। तो अर्शदीप सिंह ही दोस्तों मेन फास्ट बॉलर रहेंगे, तो इन्हीं पर फोकस करना है। बाकी रवि बिश्नोई को 3 विकेट मिली है भले ही, लेकिन इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को मदद नहीं मिलती है, तो आप लोग रवि बिश्नोई पर थोड़ा कम ही फोकस करिएगा। और आपको ज्यादा फोकस करना है वरुण चक्रवर्ती को, वरुण चक्रवर्ती के ऊपर, जो कि पिछले मैच में 2 विकेट, फिर 5 विकेट, फिर 2 विकेट, 3 विकेट लिए हैं, और अभी तक टोटल 12 विकेट ले चुके हैं 4 मैचेस में। तो स्पिनर में मेरे हिसाब से वरुण चक्रवर्ती सेफ ऑप्शन रहेंगे। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि जो भाई लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में अपडेट्स मिलेंगे। तो लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि कैसे आप सभी लोग 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना है कि 2 फरवरी को जो मैच है इंडिया और इंग्लैंड का 5वां T20, इस मैच से पहले आप सभी को डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है माई 11 सर्कल ऐप का। तो माई 11 सर्कल ऐप को फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए और टीम बना लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप लोग ग्रैंड लीग में कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर क्या है ना दोस्तों, 5 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। देख सकते हैं 5 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 रुपए में, क्योंकि माई 11 सर्कल बहुत ही शानदार ऑफर लाया है। मतलब कि अगर आप लोग 5 टीम बनाते हैं तो सिर्फ 1 रुपए में 5 टीम आपके ज्वाइन हो जाएगा। और अगर ये आपका पहला कॉन्टेस्ट है तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग 1 करोड़ रुपए भी जीत सकते हैं। तो गौर करिएगा, ये ऑफर केवल नए यूजर्स के लिए है, उनके अपने पहले कॉन्टेस्ट पर। और कोशिश करिएगा ज्यादा टीम्स लगाने के लिए, क्योंकि
केवल ₹1 में ही टीम लग रहे हैं। तो 5 टीम आप लोग ज्वाइन करिएगा लगाकर और आप लोग यहाँ पर ₹1 करोड़ भी जीत सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर क्या है ना कि जैसे जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोग हमारे लिंक से डाउनलोड करते हैं और रेफर कोड दोस्तों यूज करते हैं मैक न्यू, तो इस रेफर कोड को यूज करने से आप सभी को 20% का एक्स्ट्रा कैश मिलेगा आपके अपने पहले डिपॉजिट पर। साथ ही में दोस्तों आप सभी को ₹1500 का वेलकम बोनस देखने को मिलेगा। तो इतना सारा ऑफर्स आप सभी को माय लोन सर्कल ऐप दे रही है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फटाफट से डाउनलोड कीजिए, रेफर कोड को यूज करिए और ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में शानदार विनिंग करिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बाद यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो ध्रुव जुरैल को पिछले मैच में बैठा दिया गया, वाशिंगटन सुंदर नहीं खेले। तो इस मैच में अगर मौका बनता है तो हर्षित राणा पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे, तो ये खेल सकते हैं, बाकी किसी का चांसेस तो लग नहीं रहा है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। तो हेड टू हेड में संजू सैमसन का बहुत ही खराब रिकॉर्ड है, 4 मैचेस खेले हैं, मात्र 8 का एवरेज है। इस ग्राउंड पर 2023 में खेले थे, मात्र 5 रन बनाए थे। अभिषेक शर्मा का 36 का एवरेज है, अब तिलक वर्मा का 54 का है और सूर्य कुमार यादव का 31 का है। सूर्य कुमार यादव इस ग्राउंड पर 1 मैच खेले हैं, 7 रन ही बनाए हैं। रिंकू सिंह का 30 का एवरेज है हेड टू हेड में। शिवम दुबे का दोस्तों 26 का एवरेज है, ग्राउंड पर 1 मैच में बॉलिंग कराए थे, विकेट नहीं मिला था। हार्दिक पांड्या का 30 का एवरेज है, लेकिन हार्दिक पांड्या बॉलिंग भी कराते हैं, तो 19 विकेट इनको मिला है 18 मैच में। ग्राउंड पर 16 का एवरेज है, 2 विकेट मिला है। बाकी अक्षर पटेल आज मैच में 9 विकेट इंग्लैंड के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 33 का एवरेज है, विकेट तो नहीं मिला है। बाकी बॉलिंग में बात करें तो कोई भी बॉलर इस ग्राउंड पर नहीं खेला है, लेकिन अर्शदीप सिंह 6 मैच में 6 विकेट लिए हैं इंग्लैंड के खिलाफ। रवि बिश्नोई 5 मैच में 6 विकेट और सबसे बेहतर वरुण चक्रवर्ती 4 मैच में 12 विकेट इनको मिला है। तो इस मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती आप लोग के लिए बेस्ट रहेंगे। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इंग्लैंड के सारे खिलाड़ियों के बारे में। तो इंग्लैंड की तरफ से देखा जाए तो फिलिप सॉल्ट ओपनिंग कर तो रहे हैं, लेकिन इनका भी परफॉर्मेंस खराब ही है। पिछले मैच में थोड़ा सा बल्ला चला था, 23 रन पर ही आउट हो गए थे। उससे पहले 5 रन, 4 रन, 0 रन, 2 रन, 2 रन, फिर 2 मैच में परफॉर्मेंस किए थे, फिर 4 रन, 3 रन, फिर 2 मैच में परफॉर्मेंस किए थे, फिर फ्लॉप हो गए थे। तो बहुत ही रिस्की खिलाड़ी है, तो आप लोग इनको ड्रॉप ही करके चलिएगा और पूरे सीजन मतलब पूरे सीरीज में इनका बल्ला चला नहीं है, तो केवल ग्रैंड लीग के ऊपर ही इनके ऊपर आपको फोकस करना है। बेन डकेट के ऊपर तो मैंने आपको शुरू से ही बताया कि ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बिग बैश में ये अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। बिग बैश में 39 रन, 68 रन, 67 रन परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। शुरू में जब सीरीज स्टार्ट हुई थी तब इनका थोड़ा बल्ला चला नहीं था, लेकिन पिछले 2 मैच में देखा जाए तो 39 रन और 51 रन की पारी खेले हैं, तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। तो टॉप ऑर्डर से बेन डकेट सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी जॉस बटलर पिछले मैच में मात्र 2 रन की पारी खेले हों, लेकिन उससे पहले सारे सीरीज में इनका परफॉर्मेंस बेहतर ही रहा है। 24 रन, 45 रन, 68 रन और रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है। तो टॉप के जो 3 खिलाड़ी हैं इनमें से आप सभी को बेन डकेट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, फिर जॉस बटलर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी भरोसेमंद है। बाकी फिलिप सॉल्ट थोड़े रिस्की रहेंगे। हैरी ब्रूक की बात करें तो पिछले मैच में 51 रन की पारी खेले हैं, तो ये भी दोस्तों सेफ ऑप्शन बन गए हैं। तो लियाम लिविंगस्टन की जगह पर आप लोग हैरी ब्रूक पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि हैरी ब्रूक रिसेंट में थोड़ा ठीक परफॉर्मेंस किए हैं। हालांकि लियाम लिविंगस्टन पर उतना लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, तो लियाम लिविंगस्टन इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में बॉलिंग नहीं कराए थे और मात्र 9 रन की ही पारी खेले थे, लेकिन उससे पहले 43 रन और 13 रन 1 विकेट की पारी खेल चुके हैं। रिसेंट फॉर्म थोड़ा ठीक ही ठाक है। बाकी जैकब बेथेल की बात करें तो 6 रन की ही मात्र पारी खेले, रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा तो बेहतर नहीं है, लेकिन 2 मैच में 87 रन और 49 रन की पारी खेले हैं। तो जैकब बेथेल पर थोड़ा रिस्की रहेंगे, लेकिन आप लोग इनके ऊपर केवल ग्रैंड लीग में फोकस करिएगा। बाकी दोस्तों आप लोग लियाम लिविंगस्टन की जगह पर जेमी ओवरटन पर फोकस करिए, जो कि पिछले दोनों मैचेस में बहुत ही शानदार बॉलिंग कराए हैं और अंडररेटेड खिलाड़ी हैं और अभी उभरता हुआ सितारा है। पिछले मैच में 19 रन 2 विकेट की पारी खेले, उससे पहले 3 विकेट, फिर 5 रन 1 विकेट की पारी खेल चुके हैं। तो तीनों मैचेस में परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रहा है। तो इस मुकाबले में लियाम लिविंगस्टन थोड़े से रिस्की हो जाते हैं, लेकिन जेमी ओवरटन सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी बॉलिंग में बात करें तो ब्रेंडन केयर्स अभी तक 3 मैचेस खेले हैं, 3 मैच में ये 6 विकेट ले चुके हैं और 1 मैच में बैटिंग से भी 31 रन की पारी खेले थे। रिसेंट फॉर्म बेहतर है, तो ब्रेंडन केयर्स इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन तो रहेंगे। आदिल राशिद का परफॉर्मेंस देखा जाए तो पूरे सीरीज में मात्र 1 विकेट ही मिली है और इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं मिल रही है, तो हो सकता है इस मुकाबले में इनको विकेट भी ना मिले। बाकी जोफ्रा आर्चर पिछले मैच में तो फ्लॉप हो गए थे, लेकिन उससे पहले सारे मैचेस में विकेट मिली है और साकिब महमूद को 3 विकेट मिली है।
तो मैक्सिमम लोग अब क्या कर रहे हैं कि अपनी टीम में सभी लोग दोस्तों ब्रैंडन केयर्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और साकिब महमूद पर, क्योंकि इन दोनों को पिछले मैच में विकेट मिली थी और ये दोनों फास्ट बॉलर हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको एक्सपीरियंस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। आप लोग जोफ्रा आर्चर पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है कि इस ग्राउंड पर जोफ्रा आर्चर को अच्छा खासा विकेट मिल सकती है। एक या दो दो तो विकेट दोस्तों लेकर ही जाएंगे, क्योंकि इस ग्राउंड पर स्विंग दोस्तों इनको तगड़ा मिलने वाली है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो जेमी स्मिथ बेंच पर बैठे हैं। बाकी दोस्तों मार्क वुड को पिछले मैच में नहीं बैठाया गया, मतलब नहीं खिलाया गया। तो 4 खिलाड़ी हैं, इनमें से बदलाव होगा तो हो सकता है, नहीं तो सेम प्लेइंग 11 रहेगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। तो इस ग्राउंड पर मात्र जॉस बटलर खेले हैं, 3 मैच 33 का एवरेज है, और बॉलिंग से आदिल राशिद 2 मैच में 2 विकेट, क्योंकि जाहिर सी बात है इस ग्राउंड पर मात्र 8 ही मैच हुए हैं और जो पुराने खिलाड़ी हैं इंग्लैंड का केवल वही खेले रहेंगे। बाकी फिलिप सॉल्ट का देखा जाए तो इंडिया के खिलाफ मात्र 7 का एवरेज है, बेन डकेट का 24 का है, जॉस बटलर का 33 का है। तो बेन डकेट और जॉस बटलर पर फोकस करना है। हैरी ब्रूक का 21 का एवरेज है, लियाम लिविंगस्टन का 19 का है, जैकब बेथल का भी मात्र 6 का है, जेमी वर्टन का 4 मैच में 6 विकेट है, और ब्रेंडन केयर्स 3 मैच में 6 विकेट, आदिल राशिद 16 मैच में मात्र 13 विकेट, और जोफ्रा आर्चर 10 मैच में 13 विकेट, और साकिब महमूद एक ही मैच खेले हैं जो इनको 3 विकेट मिल गई। तो मेरे हिसाब से साकिब महमूद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको जोफ्रा आर्चर पर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं रिसेंट फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच 28 मैचेस हुए हैं, जिसमें से इंडिया दोस्तों 16 मैच जीती है और इंग्लैंड 12 मैचेस। ज्यादा मैचेस का डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस सीरीज में इंडिया तो जीत चुकी है, तो कांटे की टक्कर भी हो सकती है, नहीं तो यहाँ पर इंडिया फिर से बाजी मार सकती है। और अभी तक 4 मुकाबले हुए हैं, और जिसमें से 3 मैचेस इंडिया जीती है और 4 में से दोस्तों मात्र 1 मैच इंग्लैंड जीती है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी फाइनल टीम। कैप्टन दोस्तों यहाँ पर मैं हार्दिक पांड्या को बना रहा हूं, क्योंकि पिछले दोनों मैचेस से इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। कोई परफॉर्मेंस करे चाहे ना करे, ये बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से परफॉर्मेंस कर ही जाते हैं। तो मेरे हिसाब से सेफ कैप्टन यही रहेंगे, और वाइस कैप्टन में तो रिस्क लेते हुए संजू सैमसन को कर रहा हूं। बाकी मैंने यहाँ पर बैटिंग सेक्शन से लिया है जॉस बटलर को, जो कि विकेट कीपर सेक्शन से, जो कि ओपनिंग करेंगे। ओपनिंग नहीं दोस्तों, फर्स्ट डाउन आएंगे बैटिंग करने। बाकी बैटिंग सेक्शन से बेन डकेट, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव को। और ऑलराउंडर सेक्शन से जेमी ओवरटन को मैं ले रहा हूं, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, और इधर से अर्शदीप सिंह, जोफ्रा आर्चर और वरुण चक्रवर्ती। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन। 7 खिलाड़ी मैंने इंडिया की तरफ से लिया है और 4 खिलाड़ी इंग्लैंड की तरफ से। अब चलिए बात कर लेते हैं। तो इंडिया की तरफ से मैंने टॉप ऑर्डर से सारे खिलाड़ियों को रखा है। यहाँ पर मैं अभिषेक शर्मा को लिया हूं, जो कि ओपनिंग करेंगे फर्स्ट नंबर पर। दूसरे नंबर पर दोस्तों यहाँ पर संजू सैमसन, फिर आएंगे तीसरे नंबर पर दोस्तों यहाँ पर तिलक वर्मा, फिर चौथे नंबर पर आएंगे दोस्तों यहाँ पर सूर्य कुमार यादव। तो टॉप के चारों बैट्समैन को लिया है। बाकी मैंने हार्दिक पांड्या को भी लिया है। तो ये क्योंकि दोस्तों इस ग्राउंड पर इंडिया के सारे बैट्समैन का रिकॉर्ड अच्छा है, क्योंकि डोमेस्टिक में सारे मैचेस यहाँ पर खेलते हैं आईपीएल में, तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और बाकी मैंने यहाँ पर अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती को लिया है। और इंग्लैंड की तरफ से जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, बेन डकेट और जॉस बटलर। तो हो सकता है मेरी टीम कॉम्बिनेशन आपको समझ में आई होगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो आप सभी लोग क्या कीजिए कि माइलोन सर्कल पर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग 5 ग्रैंड लीग की टीम ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 रुपए में। 1 रुपए लगेगा आपकी एक टीम ज्वाइन करने में। तो फटाफट से जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड कीजिए। और दोस्तों यहाँ पर खेलना देखा जाए तो इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी लत लग सकती है, तो कृपया अपनी जिम्मेदारी और अपने जोखिम पर खेलें।